हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय जय नाम से मैं आप सबों का अभिवादन जय करता हूँ। और आज की इस सुबह के समय में परमेश्वर के जीवित वचन से कुछ बातों को हम यह देखने जा रहे हैं। मैं प्रभु का यह दास पास्टर रमेश आपके सम्मुख में प्रभु के वचन से कुछ बातों को यह बताना चाहता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि यह वचन आपके जीवन में आशीषों को लेकर के आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन तो बहुत जो सुनते हैं प्रभु में जो प्रियो, लेकिन होता जो ये है कि कई बार हम परमेश्वर के वचन के साथ में हमारा जो एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अक्सर ऐसा होता है कि शैतान कई तरह के उलझनों को हमारे जीवन में लेकर के आता है, कई तरह के विपरीत परिस्थितियों को हमारे जीवन में लेकर के आता है। हमारे जीवन को संसार के तरह तरह के बातों में उलझा कर रख देता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन ना कर सकें, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान ना कर सकें, परमेश्वर के वचन को हम देख या सीख ना सकें। तो इसके लिए बहुत वो कोशिश करता है, बहुत प्रयास करता है। लेकिन इस बात को मैं आपको बता दूं, यदि आप परमेश्वर के वचन के लिए थोड़ा सा भी समय अपने जीवन से आप निकालेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत अधिक धन संपत्ति और इन सारी बातों से आप भर जाएंगे, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि देखो मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, ऐसी शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है। तो ये जरूर है कि एक अपार शांति, परमेश्वर का एक छुटकारा, परमेश्वर का एक अनुग्रह आपके जीवन में जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। और निश्चय ही जब आप आत्मिक रूप से बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको संसारिक रूप से भी समय के अनुरूप में आपको बढ़ाएगा भी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरूर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, भरोसा करें और उसकी ओर आप आगे बढ़ें। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मेरे साथ आप निकालें भजन 119 और उसका 89, भजन 119 और उसका 89 या 89, साम 118 एंड वर्स 89। मैं आपके सामने में पढ़ देता हूँ। यहाँ परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। फिर से पढ़ देता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। प्रार्थना हम करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सम्मुख में आते हैं और हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और सुनने वाले हर एक जीवनों के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपका प्रेमी मन आप उनको दीजिए, आपके वचन को और गहराई के साथ उनको सुनने के लिए सहायता कीजिए, और आपका महिमा उनके जीवन में होने के लिए सहायता कीजिए, और आपकी अपरंपार आशीषों को अपने स्वर्गीय भंडार से सुनने वाले हर एक जीवनों में खोल दीजिए। मांगते हैं विनती यीशु आपके मधुर नाम से, आमीन। तो प्रभु में प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने इस संसार में अपने प्रेम रखने वालों को दी है, ताकि हम उस जीवित सनातन अद्वैत महिमामयी परमेश्वर को हम जान सकें, समझ सकें। तो निश्चय आपके और मेरे जीवन में वो परमेश्वर जरूर है कि चाहता है कि हम उसकी निकटता में, उसकी करीबी में बढ़ें, उसकी दया में बढ़ें, उसके अनुग्रह में हम बढ़ें। आमीन, हालेलुया। तो बहुत ही थोड़े शब्दों में मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है, ये आपके और मेरे अंदर में बहुत सारी जो योग्यताएं हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको वो बढ़ा सकती हैं। और इन क्वालिटीज़ को आपके और मेरे अंदर में बढ़ने के लिए सबसे सहायक ये परमेश्वर का वचन है, जो ऐसा जीवन का या इस संसार का या इस संसार के परे कैसी भी बात क्यों ना हो, उन हर एक बातों का उत्तर परमेश्वर के वचन में है।
और यही जो है कारण से जब हम परमेश्वर के सम्मुख में होकर के परमेश्वर के वचन से मांगते हैं तो परमेश्वर उन बातों का उत्तर भी हमें प्रदान नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जब आप प्रतिदिन, पहली चीज इस बात को आप समझ लीजिए कि जब आप प्रतिदिन बाइबल में पढ़ते हैं तो ये आपके अंदर में कुछ विशेष योग्यताओं को भरता चला जाता है, जिसकी तुलना चाहे संसार के वस्तुओं से या संसार की बातों से नहीं की जा सकती। परमेश्वर ऐसी जो है उपलब्धियों को और ऐसी योग्यताओं को आपके जीवन में जो है जोड़ देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब ये है जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन जो करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको आत्मिक रूप से और अधिक ऊंचा करता जाता है। आमीन। मैंने कहा जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको आत्मिक स्तर पर और अधिक ऊंचा उठाता जाता है। आपने यह देखा है, कभी कभी अभी बीच में मैं पोर्ट ब्लेयर से जो आ रहा था और रास्ते में जिस बस में हम जो बैठे हुए थे उस बस का एक टायर जो है, पीछे का एक टायर पंचर हो गया। और जब वो टायर जो है पंचर हो गया, अब उस टायर को जो बदलना जो था, तब जल्दी जल्दी में जो बस के कंडक्टर और दूसरे जो क्रू मेंबर्स जो थे उस बस के, वो लोगों ने क्या किया कि एक स्टेपनी जो लाया और उस स्टेपनी को जो टायर के पीछे जो उसका मतलब जो उसका रॉड जो लगा रहता है, जो सॉफ्ट जो लगा रहता है, उसके नीचे में जो लगाया और उन्होंने उस जैक को खोलना शुरू किया। और जैसे जैसे जैक खुलता नहीं रहा, ठीक वैसे वैसे ही उस साइड का जो टायर क्या हो गया, उठ गया। सोचिए, छोटा सा जो एक जैक। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत ही साधारण हो सकता है, लेकिन इस बात को आप जो याद रख लीजिएगा, ये वो जैक है जो आपको आत्मिक रीति से ऊंचा उठा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जीवन में आप और मैं कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर लें, कितना भी हम जो है ऊंचाइयों को जो छू लें, लेकिन जो आत्मिक स्तर है अगर वो हमारा जो है नीचे है, अगर आत्मिक स्तर हमारा कमजोर है, तो आप ये समझ जाइए कि आप स्वर्ग के लिए योग्य नहीं होंगे और परमेश्वर न्याय के समय में आपको स्वर्ग से वंचित कर देगा। उस जैक के समान जिसने जो है बस के उस पहिए को जो है ऊंचा उठा दिया और बड़े जो है सहायता से उस जो है खराब जो है टायर को उन्होंने आसानी से जो है बदल दिया, ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ते मनन करेंगे तो परमेश्वर का ये वचन आपको आत्मिक रूप से क्या करेगा, तैयार करेगा और आपके और मेरे अंदर में जो भी कमी है या घटी है उनमें सुधार भी नहीं लाएगा। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और वहाँ पे पहला पत्रस और उसके दूसरा अध्याय और उसके दूसरे पद से आगे मैं पढ़ता हूँ और वहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या लिखा हुआ है? नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा किया करो। ये अब यहाँ पर कई बार हम इस बात को सुनते हैं, हमको ऐसा लगता है कि तो नए विश्वासियों के लिए है, जो नए नए प्रभु में आ रहे हैं उनके लिए ये वचन लिखा है। नहीं 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 नहीं, आपका और मेरा प्रतिदिन का जीवन नया है। हर एक दिन आपका और मेरा नया है। हर एक दिन आपका और मेरा एक नया जन्म है। हम प्रत्येक दिन, आप जरा सोचिए, हो सकता है कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपका और मेरा एक्सीडेंट हो जाए या हम अगले दिन का हमारा जीवन हम देख सके कि ना देख सके। हम बिस्तरों में जाएं, हम सोएं और अगले दिन हम उठें ना उठें, कौन जानता है सिवाय परमेश्वर के। तो अब इस बात को आप समझ लीजिए कि आपका और मेरा प्रतिदिन नया जन्म है और इसीलिए एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान में हम परमेश्वर के वचन के इस आत्मिक दूध की लालसा किया करें। प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को हम कम से कम एक शुरुआत करें और एक शुरुआत करके एक अध्याय, एटलीस्ट एक अध्याय हम डेली परमेश्वर के वचन से निकालें, पढ़ें। और जब आप पाएंगे, जब परमेश्वर के वचन को आप एक अध्याय पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आप और अधिक आत्मिक रूप से धीरे धीरे ग्रो अप करेंगे
और प्रभु के बारे में, अपने स्वामी के बारे में, अपने उद्धारकर्ता के जो है बारे में आपको और भी जो है गहराई से जानने के लिए मिलेगा कि जो आपसे प्रेम करता है वो परमेश्वर जो है कैसा है और उसने आपके लिए क्या किया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये एक शुरुआत जरूर करें। कहने का मतलब है कि प्रतिदिन धीरे धीरे रहें, एक अध्याय से जो है शुरू करें। हर एक जो है दिन में एक अध्याय जो है निकालें। 10 मिनट अगर आप जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए जो है कम से कम आप अपने जो है जीवन का 10 मिनट भी आप जो है प्रभु को जो है देते हैं तो ये आपके लिए आशीष का जो है कारण जो है होगा। आमीन, हालेलुया। और दूसरी जो है बात है, ये 10 मिनट जो आपने जो है पढ़ा है, इसके जो है बाद में उन वचनों को जो आपने जो है पढ़ा है उस वचन पर आप जो है क्या करें, थोड़ा सा अपने जो है ध्यान को आप जो है प्रदर्शित नहीं करें। आमीन। जानते हैं क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन जो पढ़ते हैं? मैं इसके जो है 5वें जो है पद को पढ़ रहा हूँ और वहाँ पे लिखा है तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, लिखा है। पहला पत्रस 2 अध्याय 5वां जो है पद, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 5, वहां लिखा है तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। आमीन। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में साफ जो है लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर के वचन को जो है पढ़ते हैं तो हम आत्मिक घर बनते जाते हैं। न केवल आपका और जो है मेरा आत्मिक उन्नति जो होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मिक घर भी बनते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बनते जाते हैं हम लोग? आत्मिक घर बनते जो जाते हैं। तो परमेश्वर इस बात को जो चाहता है कि आप और मैं क्या बने? आत्मिक घर जो है बने। आमीन। अब एक और जो है महत्वपूर्ण जो है बात मैं आपको जो है बताऊं कि जब हम परमेश्वर के वचन में इस रीति से जो है बढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि यही परमेश्वर का वचन आपको 2 विशेष जो है बातों से बचाएगा। पहली जो है जो बात जो परमेश्वर आपको जो है बचाएगा, हम पढ़ते हैं भजन 119 साम 119 एंड वर्स 11। भजन 119 और उसका 11 जो है पद, साम 119 एंड वर्स 11। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर आपको जो है बचाएगा क्या करने से? ये परमेश्वर का वचन आपको जो है पाप करने से जो है बचाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान कई बार आपको जो है चाहेगा कि आप जो है पाप के जो है गर्त में जो है पड़ जाएं, लेकिन वह परमेश्वर आपको छुटकारा जो है देगा, वह परमेश्वर आपको जो है बचाएगा। हमारा वो जो है प्रभु आपकी जो है सुरक्षा जो है करेगा। हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह आप पर अपनी जो है दया को जो है करेगा और वो आपको जो है बचाएगा। हालेलुया। और इसका सीधा और सरल जो है उदाहरण तो खुद जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा सबसे बड़ा आदर्श हमारा प्रभु यीशु मसीह है कि जब शैतान ने उसकी जो है परीक्षा जो है ली, वो इसी परमेश्वर के वचन के जो है द्वारा उसने शैतान को जो है क्या किया? हराया भी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो परीक्षा पर भी जो है जय ये परमेश्वर का वचन आपको जो है प्रदान जो है करेगा। और दूसरी सबसे जो मैं पहली बात मैंने आपको बताया कि वो आपको पाप करने से जो है बचाएगा। दूसरी बात, वो आपको शैतान के हर एक जो है चालों से, शैतान के हर एक जो है छल से भी वो आपको क्या करेगा? बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब शैतान ने उसकी जो है परीक्षा ली तो प्रभु ने इसी वचन से जो है अपने आप को क्या किया? बचाया। आमीन। यही वचन जो है था वहां पर जो है सहायक। और ये करने का मतलब ये था कि प्रभु आपको और मुझको एक नमूना जो है प्रदर्शित करना जो है चाहता था कि हम इस रीति से इस संसार के हर एक जो है प्रकार के प्रलोभनों से, हर एक जो है प्रकार के लालच से, हर एक जो है प्रकार के जो है ईर्ष्या, जलन, द्वेष या दूसरी ऐसी जो है प्रकार की जो है बातों से जो शैतान आपके और मेरे जीवन में लाता है ताकि हम परमेश्वर से जो है दूर हो जाएं, उन सारी जो है बातों से परमेश्वर आपको और मुझको अपने वचन के जो है द्वारा बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए ध्यान में जो है रख लें कि यह परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए बहुत जो है कीमती है। और भजन 19 ऐसा जो है कहता है, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है, भजन 19 साम 19 एंड वर्स 7, मैं वहाँ पे पढ़ देता हूँ। लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है,
वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। 8वें पद में लिखा है, वर्ष 8 में लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। वर्ष 9 में लिखा हुआ है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से जो 7, 8, 9 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। साम 19 वर्ष 7, 8, 9। देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर यह चाहता है, जब प्रभु का आगमन निकट है, जब हम प्रभु के आगमन की ओर तेजी के साथ में बढ़ते रहे जा रहे हैं, तो परमेश्वर इस बात को यह चाहता है कि आप और मैं अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करें और एक आत्मिक ऊंचाई को हम छूने नहीं पाएं, क्योंकि ये वचन ही है जो आपको और मुझको परमेश्वर के स्वर्गीय धाम में ले जा सकता है, उस स्वर्गीय स्थान में ले जा सकता है, उस प्रभु की उपस्थिति में ले जा सकता है। और न केवल हम ये स्वर्ग के लिए, लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए सहायक सिद्ध होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अहमियत दें। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित और धन्य करें। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।